नमस्कार दोस्तों, मैं कविता एक बार फिर से हाजिर हूँ क्यूटी पाई किड्स स्टोरी में। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। सेंसिटिव इसलिए है कि काफ़ी पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमारा बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए बैठता नहीं है, उसको फोर्सली पढ़ने के लिए बिठाते हैं तो रो के चला जाता है, या बहुत बहुत कुछ बातें पेरेंट्स बोलते हैं। तो आज हम वही उन्हीं बातों के ऊपर कुछ बातें करेंगे। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। क्या आपका बच्चा भी इस तरह उठ के खड़ा हो जाता है, आपके पास बैठता नहीं है? तो आइए कुछ ट्रिक्स या कुछ टिप्स आप बोल दो, वो हम देखते हैं कि हम बच्चों को अच्छे से कैसे पढ़ा सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने से पहले सबसे पहले आपका मन शांत होना चाहिए। आप किसी काम में बहुत बिजी नहीं होने चाहिए। आपका मोबाइल फोन एक रूम में आप रख दीजिए जब आप बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठ रहे हो। कोई भी आप टाइम फिक्स करिए कि आप सुबह का टाइम फिक्स कर रहे हो तो 9 से 10, 10 से 11, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा ही बच्चे को पढ़ाना है। उससे ज्यादा बच्चे को नहीं पढ़ाना है। स्पेशली जब बच्चा LKG या अपर KG का है या नर्सरी का बच्चा है तो उसे 2-3 घंटे बिठा के पढ़ाने की कोई जरूरत भी नहीं है। बच्चे को खेल खेल में पढ़ाइए। 1 घंटा आप बैठ रहे हो तो आगे के 10 मिनट उसके साथ खेलिए। रूम बंद कर दीजिए। 2-3 दिन बच्चा बहुत ही छटपटाएगा बाहर जाने के लिए। आप अपना मोबाइल भी बाहर रखिए, मोबाइल लेके साथ में लेके मत बैठिए और अपने माइंड को बिल्कुल शांत करके बैठिए। उस दिन आप सोचिए कि आज मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। चाहे तो आप 10 मिनट बच्चे को पढ़ाने से पहले 10 मिनट आप मेडिटेशन कर लीजिए कि आपका मन शांत हो। अपने सारे काम आप भूल जाइए कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, ये काम बाकी रह गया है। उस चक्कर में आप बच्चे के ऊपर अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो और बच्चे का ध्यान भी डाइवर्ट होता है, आपका ध्यान भी डाइवर्ट होता है। स्पेशली आप फोन को बाहर रखिए। बच्चे को पढ़ाने के टाइम पे जब आपका कोई फोन कॉल आ जाता है या आप व्हाट्सएप या फेसबुक में कुछ देखने के लिए जाते हो तो बच्चे का भी ध्यान डाइवर्ट होता है और उसे भी लगता है कि चलो मैं भी थोड़ी देर फोन में खेल लूं। तो सबसे पहले आप रूम को बंद कीजिए, बच्चे के साथ बैठिए। पहले 10 मिनट आप बच्चे के साथ खेलिए। आप बच्चे को ऐसा मत बोलिए कि चलो स्कूल में से होमवर्क आया है तो हमें होमवर्क करने के लिए बैठना है। आप बोलिए चलो एक एक्टिविटी करें, 10 मिनट आप एक्टिविटी करिए उसके बाद का बीच का आधा घंटा है आप कुछ ओरल लीजिए। पहला हफ्ता आप ओरल ही करवाइए, उसे राइटिंग वर्क मत करवाइए। बच्चे को थोड़ा ओरल करवाने के बाद वापस 10 मिनट 15 मिनट उसके साथ खेलिए और फिर आप उसे अपना काम करने दीजिए। इस तरह से पूरा वीक आपको बच्चे के साथ रहना है। उसे यकीन आना चाहिए कि मम्मी डांटेगी नहीं, मम्मी मारेगी नहीं और मम्मी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगी। आप पहले के हफ्ते में सोचिए कि आपको अपने सर पे इतना सारा बर्फ रख के बैठना है। आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। आप मन बना दीजिए कि मुझे बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। वो लिखे कि ना लिखे, पढ़े कि ना पढ़े, लेकिन मुझे उसके पास एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ही है। उसके बाद दूसरे हफ्ते से आप शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा लिखवाने का शुरू करिए, लेकिन लिखवाने से पहले आप थोड़ा उसे ओरल करवाइए। देखिए आज देश के जो हालात है वो हमसे छिपे नहीं है। पूरे देश में 3 महीने से स्कूलें बंद पड़ी हुई है और आगे क्या होगा वो हमें मालूम नहीं है। तो आज ये कमान मम्मी को ही संभालनी पड़ेगी। अपने छोटे बच्चे को पढ़ाने का काम हर मम्मी को करना ही पड़ेगा। हम ये चीज स्किप नहीं कर सकते। हमने मंथ ऑफ मार्च, मंथ ऑफ अप्रैल ऐसे ही बिता दिया। अभी तक आपने अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू नहीं किया है तो आज से ही आप अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा शुरुआत कीजिए, लेकिन आप उसे छोड़िए मत। बच्चे ने अभी पढ़ाई नहीं की तो उसका पूरा साल वेस्ट जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और उसे आगे बहुत ही परेशानी होगी। मेरी एक बात आप समझिए कि जब आपका बच्चा छोटा था तो आप उसे खाना खिलाने के लिए ऐसे वैसे कुछ भी करते थे ना। जब आपका बच्चा खाना नहीं खाता था तो आप उसे पूरा दिन करके भी लास्ट में रात के अंत में थोड़ा बहुत खाना आप खिला ही लेती थी। ऐसा तो नहीं था कि आपने बच्चे को भूखा ही सुला दिया। तो आज जब आपका बच्चा लिख नहीं रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, कुछ रीडिंग नहीं कर रहा है, ओरल नहीं कर रहा है, जो कुछ भी वो स्कूल से जो कुछ भी वर्क आता है उसमें वो इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, तो आपको उसके पीछे टाइम निकालना ही पड़ेगा। आपको अपने 2 काम छोड़ के उसके साथ बैठना पड़ेगा। जब बच्चा फ्रेश हो
और स्पेशली आप जब फ्रेश हो, आप वर्किंग वुमन है तो आप रात का टाइम 8 से 9 का ले लीजिए, आप हाउस वाइफ हो तो दोपहर को आप सो जाइए और 4 से 5 या 5 से 6 1 घंटा आप लेके बैठिए बच्चे को अपने साथ। शुरुआत का 1 वीक आप कुछ भी मत कीजिए, उसके साथ टॉयज से खेलिए, उसे ऐसा लगना चाहिए कि मम्मी मेरे साथ खेल रही है, और खेल खेल में ही उसे आप पढ़ाने का शुरू कीजिए। तो हाँ, मैं टॉपिक से हट गई, हम वो बात कर रहे थे खाना खाने की, कि आप बच्चे को कैसे भी करके खिला के, इधर उधर घुमा के, कुछ भी करके आप बच्चे को खाना खिलाती थी कि नहीं खिलाती थी। हर मम्मी अपने बच्चे को कैसे भी करके खाना खिलाती है, स्पेशली मैं भी इस तरह से ही अपने बच्चे को खाना खिलाती थी। आपका आंसर हाँ में ही होगा, मैं आपको क्वेश्चन नहीं करूंगी कि आपने किस तरह से अपने बच्चे को खाना खिलाया है। तो आज आपकी बारी है बच्चे को पढ़ाने की। हर स्कूल बंद है, हर कॉलेज बंद है, हर ट्यूशन बंद है, सब कुछ बंद है। स्कूल वाले कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं चाहते हुए भी, ट्यूशन वाले कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं चाहते हुए भी। तो आज ये कमान हर मम्मी को उठानी ही पड़ेगी अपने छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए। बड़े बच्चे तो अपने आप पढ़ लेंगे, लेकिन छोटे बच्चे को मम्मी के पास बैठने के बाद ही बच्चा पढ़ेगा। तो ई लर्निंग हो रहा है, स्कूलों में ई लर्निंग हो रहा है, लेकिन ई लर्निंग भी बच्चा, इतना छोटा बच्चा ई लर्निंग नहीं समझता है। ई लर्निंग सिर्फ पेरेंट्स के लिए है कि उनको एक गाइडलाइन मिल पाए। तो मेरी एक हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि अपने छोटे बच्चे के पीछे ध्यान दीजिए, उन्हें ऐसे ही छोड़ मत दीजिए, उन्हें मोबाइल मत दीजिए कि मोबाइल में कुछ वर्क आया है तो तुम कर लो। छोटा बच्चा मोबाइल का वर्क नहीं समझ पाएगा, मोबाइल का वर्क आपके लिए है, आपके लिए गाइडलाइन है मोबाइल का वर्क। तो आप वो चेक कीजिए, 2-3 बार वो वीडियो देख लीजिए और उसके हिसाब से आप बच्चे को 1 घंटा लेके बैठिए। और जब भी बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसे बार बार वेरी गुड बोलते जाइए। तो मेरी आपसे यही विनती है कि अपने बच्चे के पीछे ध्यान दीजिए, अपने 2-4 काम आप छोड़ दीजिए और सिर्फ 1 घंटा, ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ 1 घंटा अपने बच्चे के पीछे आप स्पेंड कीजिए। देश की हर माँ से मेरी ये विनती है कि अपने बच्चे को देखिए। अगर बच्चा इस टाइम पे नहीं पढ़ा तो उसका पूरा साल वेस्ट जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये युद्ध आपको लड़ना ही पड़ेगा। इस संकट की घड़ी में आपको अपने बच्चे को देखना ही पड़ेगा। इसी आशा के साथ कल मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।